Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 SLs for certified to Escopodo and I have total 5 plus year experience in a sales for development. So today our topic is ex- देखा होगा कि जो CSV फाइल होगा या एक्सेल फाइल है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो यूजिंग विजुअल फोर्स पेज। ठीक है। तो जो विजुअल फोर्स पेज था वो फंक्शनलिटी देता है हमें कि वो हम कैसे एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और CSV फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है LWC में करने का बिना विजुअल फोर्स पेज का यूज किए हुए? तो हमारा आज का एजेंडा ये है एक्सपोर्ट CSV एक्सेल फाइल इन LWC। कोई आपको एक्स टेक्नोलॉजी मतलब विजुअल फोर्स पेज जो है एक अलग टेक्नोलॉजी है बेसिकली, एक अलग फ्रेमवर्क है, सॉरी। तो जो फ्रेमवर्क अलग से एक विजुअल फोर्स पेज है और ये हम जो काम कर रहे हैं लाइटनिंग में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग फंक्शनलिटी बनाने के लिए डाउनलोडिंग के लिए आपको अलग से एक वीआर पेज बनाना पड़ता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज, हमें आज बिना विजुअल फोर्स पेज का यूज किए ही आप कैसे आप बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने फाइल को CSV में एक्सेल में, वो हम आज देखें। ठीक है। तो बिना वेस्टिंग टाइम चलते हैं डायरेक्टली हम अपने सेल्स फोर्स में और क्रिएट करते हैं विजुअल LWC कंपोनेंट एंड स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने चलते हैं सेल्स फोर्स। ओके। तो हम अपने सेल्स फोर्स में आ गए हैं। ठीक है। तो अगर आपका सेल्स फोर्स लॉग्ड इन नहीं है तो आप सेल्स फोर्स लॉग्ड इन कर लो। ओके। ठीक है। और अगर आपका कनेक्टेड नहीं है तो अपने विजुअल फोर्स पेज, अपने VS कोड से अपने और को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है। जब आपका और कनेक्ट हो जाए तो हम, जैसा कि अभी अपने हम सारी वीडियो में करते ही आ रहे हो, राइट। तो अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे अपना LWC कंपोनेंट बनाने हैं। ठीक है। तो या तो फिर मैं पहले पेज क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, कि हमें जो डेटा शो करना है, तो हमारा जो यूज केस है बेसिकली, मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट के मैं कुछ फील्ड्स लेके आऊंगा और यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट एक्सपोर्ट कंट्रोलर। ओके। ये मेरा एपीएस क्लास का नाम है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एपीएस क्लास में एक अपना मेथड बना लूंगा। ठीक है। एक मेथड बना लूंगा जिसमें मैं अपना क्या करूंगा, जो भी अकाउंट का डेटा है वो लिया। तो आपको क्या करना है, और इनेबल। ठीक है। तो ये मैं मेथड अपना यूज करूंगा वायर एडाप्टर में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैशेबल इक्वल टू ट्रू भी इनेबल कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे इसको मैंने कर दिया कैचेबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है। देन मेथड का नाम, जो भी आपको मेथड का नाम देना है, यहाँ पे आप मेथड का नाम दे सकते हो। मैं देता हूँ गेट ऑल अकाउंट्स। ठीक है। देन यहाँ पे जो भी रिटर्न करोगे आप, तो यहाँ पे मैं अकाउंट लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न करूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट। ओके। ये मेरा इतना काम हो गया। देन आपको या तो आप लिस्ट बना के डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ओके। या फिर आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ अकाउंट टाइप का। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ACC डेटा। देन यहाँ पे आपको लिखना सेलेक्ट ID कॉमन नेम। अब क्या क्या आपके पास डेटा है अकाउंट में, जाके आप चेक कर लेते हो कौन कौन से फील्ड लेना है। तो मैं एक अकाउंट को इसको ओपन कर लेता हूँ, डिटेल्स में चेक कर लेता हूँ कौन कौन से फील्ड मुझे लेने हैं। जैसे मैंने अकाउंट का नेम ले लिया। ठीक है। ID भी ले लिया। फोन ले लेते हैं। ओके। फोन ले लेते हैं। और इसमें हमारा ईमेल करके कोई फील्ड है, तो ईमेल करके कोई फील्ड नहीं है। ओके।
देन वेबसाइट भी ले लेते हैं यहाँ पे, वेबसाइट। ओके। उसके बाद अगर आपको और कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप चाहो तो टाइप ले सकते हो, या एनुअल रिवेन्यू भी ले सकते हो, बट उसमें फील्ड वैल्यू नहीं होगा तो नहीं आएगा। ओके। तो मैं इतना बस दो तीन फील्ड ले लेता हूँ, इतना बहुत है। नेम ले लिया, फोन ले लिया, वेबसाइट ले लिया। ओके, एक बार चेक करते हैं इसमें कितनी क्या क्या वैल्यू डेटा आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे डेवलपर कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ओके, डेवलपर कंसोल ओपन में करके चला लेता हूँ कि मेरी इतनी कितनी वैल्यू आ रही है, कौन कौन सा डेटा आ रहा है, कैसा आ रहा है। ओके, तो आपको क्या होगा, उसमें हेल्प होगा कि डेटा को जो डेटा टेबल आप बनाओगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेबसाइट फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, तो आपका अकाउंट में डेटा कितना है अभी देखिए, इसमें फोन और वेबसाइट इस भी आ रहे हैं। बाकी और कोई फील्ड लेना है यहाँ पे तो आप देख सकते हो। जैसे मेरा अभी यहाँ पे बर्लिंग करके इसमें कोई फील्ड है, तो मेरे पास जैसे किसी के में फैक्स नंबर भी है, तो आप फैक्स भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया फैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्स भी आ रहा है किसी किसी में। और कोई फील्ड है जैसे, तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, जैसे टाइप है तो टाइप भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। ओके, टाइप भी बस इतना ले लेते हैं हम लोग, बाकी का देखेंगे। ठीक है, तो इतना हमने ले लिया, अपने आ गए इसमें एक्सेल में, VS कोड में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फ्रॉम अकाउंट। जब सारे डेटा लेकर आ रहा है, मैं कोई यहाँ पे वो नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लगाना है, जितने भी अकाउंट होंगे सारे अकाउंट में लेके आऊंगा। ओके, तो ये मेरा अकाउंट हो गया, और इसको मैं क्या करता हूँ, डिप्लॉय। तो ये मेरा डिप्लॉय हो गया। ओके, अब इतना तो आपने सीखा, ये इससे ज्यादा भी सीख चुके हैं बल्कि। ठीक है, तो इतना तो आपने करना नॉर्मली था बस। अब आपको क्या करना है, LWC कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, अब लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के बाद आपको इसका नाम देना है। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया एक्सपोर्ट CSV एंड एक्सेलस कंपोनेंट। ठीक है, अब दे दो नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है, क्लास को इंपोर्ट। मैंने मेथड का नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेथड का नाम दे दो। देन फ्रॉम क्या है आपका, सेल्सफोर्स एपेक्स। देन आपका क्लास का नाम, क्लास का नाम देने के बाद आपके डॉट मेथड का नाम, जो भी यहाँ पे दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कॉल करना है तो क्या कर लो, यहाँ पे वायर, और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे हम, ACC अकाउंट डेटा करके। ओके, अब यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं अपने उस वायर मेथड। तो वायर मेथड को कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे डॉलर डॉट वायर, उसके बाद जो भी आपका मेथड का नाम है, जो आपने नाम दिया ऊपर इंपोर्ट वाला है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको जो भी प्रॉपर्टी का नाम देना है वो दे सकते हो। मैं दे वायर अकाउंट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद आपके दो वेरिएबल इसमें आते हैं, एक तो एरर आता है, दूसरा डेटा आता है, वायर मेथड डेटा पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको चेक करना है, क्या इसमें इफ अगर डेटा आया, अगर डेटा आया तो किसमें डेटा डाल दोगे, इसमें। ठीक है, यहाँ पे दिस भी यूज कर लेना आपको। ओके, देन यहाँ पे डेटा। ओके, अगर डेटा नहीं आया तो क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखो दो एल्स इफ, अगर एरर आया तो यहाँ पे कंसोल लगा लो, कंसोल डॉट एरर। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कुछ भी एरर मैसेज, एरर अगर
व्हेन फेचिंग अकाउंट डेटा। ठीक है, ये हो गया आपका। बस इसको आप कर लो यहाँ पे डिप्लॉय। ये आपका इतना हो गया काम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेटा टेबल बनाने हैं। तो डेटा टेबल बनाने के लिए हमने बहुत सारा डेटा टेबल बनाया है पहले से ही, तो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें बनाना होगा, फिर टाइम करना होगा, तो हम उसको टाइम को बचाते हुए डायरेक्टली इसको कॉपी करते हैं, ताकि हमने अभी ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, डेटा टेबल कैसे बनाते हैं सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स में आपको नेम देने हैं, जो भी आपका नाम था। मुझे यहाँ पे लेबर का नाम नेम दे दिया। इसका नाम क्या था, मेरा एपीआई नेम। उसका था आपका एपीआई नेम नेम। तो आपको जो नेम सेम है वही सेम नेम देना है यहाँ पे आपको। टाइप टेक्स्ट सॉफ्टवेयर एडिटेबल इक्वल टू टू हटा देना है हमें। ओके, देन लास्ट नेम हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है उसके बाद। ठीक है, तो वो आपको देना है इसमें। हमारे पास फोन है, तो आपको यहाँ पे फोन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, देन उसके बाद क्या था हमारा, ईमेल की जगह के बाद वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देते हो वेबसाइट। ठीक है, इसका भी टाइप ईमेल की जगह पे यहाँ पे दे दो यूआरएल करके। देन डॉट, जो भी था इसको कॉपी पेस्ट कर लो। देन पेस्ट। अब क्या था आपके पास, वेबसाइट के बाद क्या है, फैक्स। तो आप यहाँ पे फैक्स डाल दो। फैक्स में भी आप डाल सकते हो फोन की तरह, फोन टाइप। ठीक है, अगला आपके पास क्या है इसमें, सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं है कॉलम बनाना है, हमने ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियो में बनाई है, और हमने अलग से सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाया था कि कैसे डेटा टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। तो आप अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी ये तो नॉर्मल से कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कॉलम करके वेरिएबल बना लेना है, और उस वेरिएबल में आपको जो ऊपर वाली वेरिएबल है वो पेस्ट कर देना है। तो सेम नाम से हमने वेरिएबल बना लिया और सेम उसको डाल दिया। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना था आपको, यहाँ पे जो भी इसका एक ये है, इसको अब आपको कॉपी पेस्ट करके डाल देना है यहाँ पे, इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। ओके, तो आपको कॉलम भी डाल दिया हमने, यहाँ पे ये भी डाल दिया। ठीक है, सॉर्ट डायरेक्शन वगैरह हटा देते हैं हम लोग, हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, ये सब कुछ हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ये टेबल वाले में किया था। तो यहाँ पे सारे हटा देते हैं हम। बस यहाँ पे हमें यूज करना है डेटा कॉलम्स एंड हाइड चेकबॉक्स कॉलम इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे इसके बाद आपको जो डेटा यहाँ पे कौन से जिसमें डेटा है, इसमें अकाउंट डेटा में, तो आपको यहाँ पे सारे फील्ड आपको जो भी आप दिए हो नाम वही आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, कोई दूसरा नाम नहीं देना है। ठीक है, तो मेरा ये डेटा टेबल बन गया है, मैंने डेटा टेबल बना लिया है। अब ये चेक करते हैं कि क्या मेरा डेटा टेबल सही दिख रहा है क्या। ओके, अगर मेरा सही दिखेगा तो हम उसमें वो करेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारा ये सब कुछ सेट हो चुका है। ओके, यहाँ पे अब इसको डिप्लॉय करके बस चेक करते हैं कि हमारा डेटा टेबल कैसा दिख रहा है। उसके बाद आगे का काम करेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हमारा ये डिप्लॉय हो गया, अब इसको एक्सपोज कर लेते हैं कंपोनेंट को। ठीक है, तो कंपोनेंट को एक्सपोज करने के बाद क्या देना है आपको यहाँ पे, कि कहाँ कहाँ पे आपको एक्सपोज करना है। ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ पे एक्सपोज करना है वहाँ वहाँ पे आपको नाम दे देना है। तो मैंने 3 जगह एक्सपोज कर रहा हूँ जहाँ तक हमने अभी तक कर दिया है। कहाँ पे, लेटनी रिकॉर्ड पेज, ऐप पेज एंड होम पेज। ठीक है, तो मैं इसको होम पेज पे अब ड्रैग करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आते हैं होम पेज पे, सेटअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडिट पेज। ओके, तो अभी हमने सिर्फ डेटा टेबल बना रहे हैं। अब वो डेटा टेबल बनाने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। तो हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, एक्सपोर्ट
यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एक्सपोर्ट CSVN एक्सेल फाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम इस पे देखिए हमारा डेटा सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा सब कुछ आ, सही है डेटा टेबल का। ठीक है, तो ये मेरा डेटा टेबल का यहाँ पे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं अपना जो हम लोग फेवरेट अपना यूज करते आए हैं अभी तक, लाइटनिंग कार्ड। तो लाइटनिंग कार्ड कैसे डालते हैं, यहाँ पे आपको डालना है, टाइप करना है लाइटनिंग, ओके, हाइफन कार्ड, ओके। उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज कर देना है इसको। यहाँ पे आपको टाइटल देना है जो भी टाइटल था, तो मैं टाइटल देता हूँ एक्सपोर्ट CSV ऑब्लिक एक्सेल, ओके, फाइल। देन इसको सेव करके डिप्लॉय कर, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर दिया। अब क्या करना है, इसको बस मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब चेक कर, तो देखिए आप कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपर उसमें आ रहा है। अब आपको जो डाउनलोड फाइल है आपको यहाँ पे नीचे देना है या ऊपर देना है, आप कहीं भी दे सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे ऊपर देना है ऊपर दे सकते हो, उसके नीचे देना है दे सकते हो, जहाँ पे आपको सही लगे, राइट में ऊपर टॉप पे भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा लिखा है उसके ऊपर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहीं पे इसके अंदर एक बना लेता हूँ अपना फाइल। तो मैं हमने इसके बाद डिस्कस किया था जब हम उसको एक्सेल जब कंपोनेंट लाइब्रेरी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी में हमने आपको बताया था कि कैसे हम चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हमें क्या बनाना है, लाइटनिंग बटन। तो लाइटनिंग बटन कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे जाना लाइटनिंग बटन LWC। तो आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा कंपोनेंट लाइब्रेरी का। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी में जाके आपको बटन चेक करना है। तो आपको बटन लगाने हैं लेकिन बटन विथ वो देना है आप, बेसिकली आइकन के जैसा। ठीक है, तो हमें ये नॉर्मल बटन हो गया आपको सारे। अब यहाँ पे देखो कुछ बटन ऐसे हैं जो उसके जैसा है, बटन विथ आइकन। तो इसमें बटन विथ आइकन देखिए यहाँ पे ना, बटन विथ आइकन पे क्लिक करो। तो मुझे कौन सा बटन चाहिए विथ आइकन, डाउनलोड वाले। देखिए यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का ही सारे लगे हुए हैं, आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ ब्रांड वाले के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इसमें और मैं डाउनलोड लेता हूँ विथ ब्रांड वाला ये। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर। तो आप देखिए बटन पे यहाँ पे बट आइकन यूटिलिटी डाउनलोड और SLDS ये दे दिया है आपका ये डाउन। टाइटल जो देना है आपको यहाँ पे टाइटल अपने मन से दे सकते हो, मैं टाइटल आपको दे देना है, डाउनलोड दे देता हूँ मैं। और लेबल चेंज करना, लेबल चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, मैं ये दे देता हूँ और इसको सेव करके डिप्लॉय करता हूँ कि कैसे दिखाई दे रहा है। फिर आप उसको कहीं भी एडजस्ट करना चाहो तो एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसा भी चाहो ऐसा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और चेक करते हैं कि कहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है बटन मेरा। तो देखिए मेरा यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड में बटन आ रहा है, अगर आप राइट साइड में चाहते हो तो राइट साइड में भी हो जाएगा। तो राइट साइड में कैसे करोगे, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे एक डिव लगा देता हूँ। ठीक है, डिव टैग, और यहाँ पे इसको डिव को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आपको SLDS क्लास यूज करना है। तो मैं यहाँ पे SLDS क्लास यूज करता हूँ। तो मेरे पास एक है SLDS हाइफन फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे राइट। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके राइट कर देता हूँ। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये मेरा जो है बटन राइट साइड में चला गया क्या, क्योंकि मैंने उसको फ्लोट राइट शिफ्ट किया लेफ्ट से। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये राइट साइड में आ गया। ओके, अगर आप यहाँ पे इसको ऊपर रखना चाहो तो ऊपर भी रख सकते हो, डायरेक्टली इसके नीचे ना आए। ओके, तो आप क्या करते हैं, इसको हम यहीं पे ऐसे रख देते हैं। बाकी आपको जैसे भी चाहिए जिधर भी चाहिए उधर तक। देखिए अभी यहाँ पे एक कर्सर देखिए कैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक कर्सर मेरा डाउनलोड नहीं आ रहा है, यहाँ पे कर्सर मेरा एरो ही दिख रहा है। तो वो भी आप CSS करके यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे CSS होते हैं,
तो मैं डायरेक्टली CSS फाइलें बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कर्सर। ओके, दान पॉइंटर। ठीक है, तो स्टाइल टैग में मैं यहाँ पे कर्सर का देता हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय करके चेक करता हूँ कि क्या ये सही है या नहीं। अगर सही होगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, पॉइंटर बन जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो अब दोबारा चेक करते हैं इसको हम स्टाइल टैग में। हम्म, चलिए हम HTML टैग वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देता है कर्सर पॉइंटर इन CSS। तो इसमें देखिए W3S खुलेगा बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पे, तो आप वो यूज कर सकते हो जो आपको चाहिए फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जूम इन जूम आउट, तो हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे कर्सर वाले हमें चाहिए जो कर्सर दिखाने। ओके, तो इसको बैक करते हैं, यहाँ पे द कर्सर प्रॉपर्टी हमें कौन सा चाहिए, पॉइंटर वाले, ये वाले चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंटर वाले पे आ जाओ क्लिक करके। ये है मेरा स्टाइल टैग कर्सर। देखिए शायद मीनिंग भी चेक कर सकते हैं कि मीनिंग में अगर सही नहीं होगा तो भी नहीं दिखा रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के रिप्लेस कर देते हैं अपने उस वाले से। ओके, देन डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे आपको CSS भी कोई अप्लाई करना है तो आप वहां से W3S या कहीं से भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए अब मेरा यहाँ पे जो बटन है, इस पे शायद ये मेरा डिव लगाया है, आई थिंक उस पे काम नहीं कर रहा होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इस बटन पे लगा के, अगर नहीं होगा तो भी मैं उसको छोड़ देंगे और फिर आगे करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है, CSS जल्दी काम नहीं करता है उस पे। ओके, ये भी हो सकता है कि आप इंस्पेक्ट करके इसको हम हार्ड रीलोड कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वो रीलोड हार्ड नहीं होता है तो वो भी नहीं लेता है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया है। बाकी आगे फंक्शनलिटी करते हैं, बाकी आप तो जो CSS वगैरह है उससे रिलेटेड आप तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो देखिए अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम आगे चलते हैं, फंक्शनलिटी पे काम करते हैं बेसिकली। ओके, तो फंक्शनलिटी क्या है हमारा बेसिकली, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपना। ओके, यहाँ पे हम अपना एक ऑन क्लिक बटन लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे अपना कि एक्सपोर्ट हैंडल। ओके, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट हैंडल को हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और सारा काम आपको यहीं पे करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर, जो मेरा क्या करेगा, हेडर का काम करेगा। मैं क्या करूँगा, उसमें सारे हेडर उसमें स्टोर करूँगा। तो मैंने एक यहाँ पे बना दिया कॉलम। ओके, हेडर करके, ये मेरा एरे टाइप का है वैल्यू। इसमें मेरा वो सारे जो वैल्यू थे वो सारे मैं इसमें डाल देता हूँ, जो मेरा इसमें है एपेक्स क्लास के अंदर। ठीक है, तो मेरा एपेक्स क्लास के अंदर कौन कौन सा फील्ड्स है, ये सारे। तो मुझे ये सारे चाहिए यहाँ पे एज ए हेडर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन सबको एज ए हेडर रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें हेडर चाहिए। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको सिंगल कोट्स में, सारे मेरे एरे हैं तो एरे में मैंने इसको डाल दिया वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप सबको एरे में डाल दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, हेडर भी उस एक्सेल फाइल में डालनी है। ठीक है, ये मेरा एक हेडर कॉलम हो गया। अब एक्सपोर्ट के अंदर आपको सारा काम करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर, यहाँ पे आप कमेंट दे दो एक्सपोर्ट
CSV ऑब्जेक्ट एक्सएलएस डेटा। ओके, अब यहाँ पे आपका मेन काम है यही पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, लेट, मैंने बनाया डॉक के नाम से, ठीक है। और इसमें मैंने सबसे पहले क्या हिला डाल दिया, टेबल, ठीक है, क्योंकि हमें टेबल क्रिएट करना है, राइट। यहाँ पे हमने टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें मतलब मैंने कमेंट डाल दिया कि ऐड स्टाइल फॉर द टेबल। अगर आपको टेबल में कुछ स्टाइल ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो डॉक है मेरा, इसी में स्टाइल टैग भी ऐड कर दिया। तो उसमें कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे आपको सिंपल जो आपका स्टाइल टैग होता है वही ऐड करना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टाइल, ओके, ठीक है। देन अगेन डॉक प्लस इक्वल टू, आपको जो भी टेबल बनानी है किस किस पे अप्लाई करना है उस पे भी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि जो मेरा टेबल है उस पे कॉमा TH, इस पे बस अप्लाई होगा, ओके। बाकी किसी पे मुझे अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऑन हो गया। देन डॉक प्लस इक्वल टू, अब क्या करना है मुझे, इसमें जो भी आपको देना है, आपको स्टाइल वो डालना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि जो बॉर्डर होगा उसका वो होगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ये मेरा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक इसके अंदर का, ठीक है। दूसरा क्या देना है आपको इसमें, दूसरा मैंने दे दिया कि जो बॉर्डर है वो कोलैप्सिबल, कोलैप्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कोलैप्स, ओके। देन उसके बाद अगला मेरा डॉक हो गया कि अभी मेरा काम CSS मैंने ऐड कर दिया। CSS ऐड करने में क्या करना होगा, आपको कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देनी, ठीक है। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद क्या होगा, आपका क्लोज करना है स्टाइल टैग। तो आपको स्टाइल टैग भी क्लोज कर देनी, ठीक है। देन अब आपका ये सारा काम हो गया। अब यहाँ पे अगला काम हो गया, ऐड ऑल दी टेबल हेडर्स, ठीक है। तो आप हेडर कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो जो आपका हेडर है ऊपर वहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब हेडर ऐड करेंगे तो उसमें हेडर ऐड करने से पहले क्या करना है आपको, डॉक प्लस इक्वल टू, यहाँ पे आपको ऐड करनी है, क्या स्टार्ट होगा आपका, TR, TR मतलब रो, ठीक है। देन फॉर इच लूप हम यूज करते ही हैं, आपको तो पता ही है, हमने पहले भी यूज किया है इसमें और आपको बताया भी है फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर इच यूज करता हूँ कि जो मेरा ऊपर एरे डेटा है उसको आइटरेट करें। तो ये मेरा हो गया। देन यहाँ पे फॉर ईच, ओके। फॉर ईच में आपको जो भी वेरिएबल नेम देना है वो आप दे सकते हो, एलिमेंट देना एलिमेंट दे दो, जो भी देना हो मैं दे दिया हेड करके, ओके। उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे अपने वेरिएबल नेम दे दिया। अब इसके अंदर आपको डॉक बनाना है कि हेडर का नाम क्या क्या हो। तो जो जो हेडर का नाम होगा वो आपको देने हैं। तो कैसे देने हैं, यहाँ पे आपको सिंपली सिंगल कोट्स के अंदर आपको TH स्टार्ट करनी है, ठीक है। TH के अंदर आपको ऐड करना है अपना हेड, उसके बाद प्लस जो भी आपका TH है वो क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। तो आपका हेडर है क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या क्लोज होगा, डॉक TR, जो आपने ऊपर TR स्टार्ट किया, ठीक है। तो सारे HTML कोड जो आप HTML में लिखते हो वही HTML कोड में आपके जावा स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ एक डॉक के अंदर, एक डॉक वेरिएबल बना के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हेडर हो गया,
हेडर ऐड करने के बाद क्या करेंगे, जो उसमें डेटा है। तो क्या आप यहाँ पे लिख दो, दे दिया मैंने कि ऐड दी डेटा टेबल रोज। ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही आपको फंडा अपनाना है, जिस किसके लिए, जो आपको ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टीआर ऊपर दिया था मतलब फॉर ईच के पहले, बट यहाँ पे हमें हर एक रिकॉर्ड के लिए एक अलग अलग रो बनानी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, जो मेरा डेटा है इसमें, इस वेरिएबल में अकाउंट डेटा, जो मेरा एपेक्स से डेटा आ रहा है, उसी डेटा को मैं यहाँ पे आइटरेट करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको आइटरेट करके फॉर ईच, आपको जो वेरिएबल का नाम देना है, नाम दे दो, मैंने एसीसी नाम दे देता हूँ। ओके, देन एरो कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या देना है, आपको अपने जो भी वेरिएबल का डेटा है वो बनाने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डॉक प्लस इक्वल टू, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है अपना टीआर। ठीक है। देन टीआर के अंदर आपका जो वेरिएबल का डेटा है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है टीएच, टीडी, टीएस हमने ऊपर बना लिया ना टेडर। अब जो जो आपका टेबल डेटा है उसका बनाना है, तो टीडी। तो टीडी के अंदर जो आपका डेटा है वो आपको ऐड करना है। ठीक है। देन यहाँ पे प्लस, प्लस के बाद क्या है, जो ईसीसी आपने वेरिएबल बनाया है वो ऐड करनी है आप, राइट। तो आपको इसमें क्या था, आईडी। ओके। देन प्लस, अब आपका जो टीडी है उसको कर देना है क्लोज। तो कैसे करोगे, ऐसे आपको क्लोज कर देना है। ठीक है। ऐसे ही कितने हेडर में मेरे थे इसमें, आप देख लो ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छ, छः रो बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर लो, दो तीन चार पाँच छ। ठीक है। इसको सही कर दो आप। आपको क्या पे, यहाँ पे टी टी आर में आपका हेडर हो गया, आईडी हो गया, आईडी बाद क्या है आपका नेम। तो यहाँ पे आपको डाल देना है आईडी की जगह पे नेम। देन उसके बाद क्या है आपका फोन। तो आपको क्या डाल देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है फोन। देन क्या है उसके बाद वेबसाइट। तो आपको क्या पेस्ट कर देना है, वेबसाइट। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे फैक्स। तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है फैक्स। ठीक है। देन यहाँ पे टाइप, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है टाइप। ठीक है। ये आपका टाइप हो गया। ये आपका जो भी टेबल टेबल रो था वो हो गया आपका। ठीक है। यहाँ पे आपका सारा काम खत्म। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने रो स्टार्ट किया था उसको क्लोज भी तो करना है। तो यहाँ पे आपका टी डी टी आर क्लोज हो गया। ठीक है। अब आपका इसके बाद क्या होगा, आपका जो टेबल आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि आपका टेबल बन चुका है अब यहाँ पे, राइट। तो आपको क्या बनाना है, अब यहाँ पे इसको टेबल को क्लोज कर देना है, क्योंकि आपका टेबल बन चुका है। अब आपको यहाँ पे मेन थिंग जो है, एक वेरिएबल जो है वो आपको यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेर एलिमेंट। ठीक है। वेर एलिमेंट, आपको सिंगल कोट्स में लिखना है डेटा कॉलन एप्लीकेशन। ठीक है। देन स्लैश वी डॉट एम एस हाइफन एक्स। ठीक है। ये आपका फाइल वही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं फाइल यूज कर लेता हूँ इनकोडेड यूआरआई। ठीक है। इनकोडेड यूआरआई क्या करता है, जो भी आपका डेटा आ रहा है उसको इनकोड कर देता है। तो हमें यहाँ पे यूआरएल नहीं है हमारा, यहाँ पे इनकोडेड
URI कंपोनेंट, मतलब मेरा यहाँ पे जो डॉक है वो उसको क्या करेगा, यहाँ पे उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद आपको क्रिएट करना है आपका जो भी क्रिएट डॉक्यूमेंट एलिमेंट होता है उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डाउनलोड, ओके, एलिमेंट इक्वल टू, तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिएबल है इस मतलब ग्लोबल वेरिएबल जो भी HTML होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा LWC में है तो यहाँ पे भी आपका जो है ग्लोबल वेरिएबल वो मिलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके, क्रिएट डॉट एलिमेंट, एलिमेंट में ए आपका चेंज नहीं होता है, ये आपका वही रहेगा ए, तो आपको ए ही पास करना है। फिर ठीक है। देन आपको जो एलिमेंट आपने क्रिएट किया है उसी एलिमेंट की वेरिएबल को क्रिएट करके आपको क्या बनाना है यहाँ पे डॉट एचआरएफ, मतलब ए एचआरएफ में आपको क्या करना है, ए वेरिएबल पास कर देनी है जो आपको यहाँ पे लिया था। ठीक है। उसके बाद जो भी आपको इसमें कोई टारगेट देना है मतलब, तो आपको दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सेम रख सकते हो। तो मैंने आप दे दिया टारगेट इक्वल टू सिंगल कोट्स में सेल्फ, मुझे किसी और पे नहीं उसी पेज पे रहे और रिडायरेक्ट ना करे या न्यू न्यू टाइम पे ना जाए। ठीक है। देन यहाँ पे मैं वेरिएबल अपना डाउनलोड एलिमेंट यूज करते जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें देना है डॉट डाउनलोड, ओके, डाउनलोड इक्वल टू, यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना होता है। तो मैं आप देता हूँ अकाउंट डेटा डॉट एक्सएलएस, अभी मैं एक्सेल में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर जो भी देना है हो वहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज डॉट CSV एज एक्सटेंशन, ओके, एक्सटेंशन इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट CSV फाइल। ठीक है। ये मेरा डाउनलोड हो गया नेम। अब देन यहाँ पे जो भी आपका डाउनलोड हो गया तो यहाँ पे हमें देना है डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है वेरिएबल स्टैंडर्ड वेरिएबल है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, हमें इसमें जो डेटा है वो ऐड करना है। तो हमें क्या करना है अपेंड, अपेंड चाइल्ड में हमें पास कर देना है ये अपना डाउनलोड एलिमेंट वेरिएबल डेटा। ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल है उसी को हम क्या करेंगे इंटरनली ही जावा स्क्रिप्ट का यूज करके करा देंगे क्लिक। ठीक है। एक क्लिक मेथड यूज कीजिए। तो जैसे ही उसको क्लिक होगा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, मतलब इंटरनली ही वो हमारा डाउनलोड होगा। ओके। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं अनएक्सपेक्टेड वेर यूज लेट और कॉस्ट इंस्टीड। तो बोला है कि वेर की जगह पे आप लेट वगैरह भी यूज कर सकते हो, तो हमें भी इसके लिए इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं डाउनलोड का ऑप्शन। अब आते हैं अपने यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं क्या वो डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। तो ये मेरा बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया अभी, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई फाइल डाउनलोड नहीं हुआ, मतलब क्लिकेबल नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ अपने इस जो बटन है HTML को, यहाँ पे इस बटन को मैं यहाँ पे फ्लोट हटा देता हूँ एक इसको, और देन चेक करता हूँ वो क्लिकेबल है और सही से दिख रहा है या नहीं। ओके। ये मेरा एक्सपोर्ट हैंडल, इसको मैं यहाँ पे हटा दिया और सेव करके रिफ्रेश करके यहाँ पे ये मेरा डाउनलोड फाइल है। अब देखिए, अच्छा वो मैंने ये देखा है, अब देखिए यहाँ पे मेरा ये भी आ रहा है पॉइंटर।
तो मेरा इशू क्या था, यहाँ पे मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया था, वो शायद शायद इसलिए उसका इशू कर रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे भी कर सकता हूँ, बट एक बार चेक कर लेते हैं क्या डेटा मेरा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट डेटा डाउनलोड हो गया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और चेक करते हैं कि मेरा डेटा कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मेरा अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं आया है। अगर आप देखोगे तो ब्लैंक है अभी भी। फाइल तो हुआ लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं आया डाउन। ठीक है। तो हम चलते हैं फाइल में और दोबारा चेक करते हैं इसको, डेटा हमारा क्यों नहीं आया और कैसे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बी आर टैग यूज कर लेता हूँ उसके लिए। अब आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से चेक करेंगे एक एक करके सभी। ओके। यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट हैंडल, ये मेरा यहाँ पे है। देन हमने स्टार्ट किया एक टेबल, जो मेरा लेट डॉट टेबल है। टेबल हमने स्टाइल टैग यूज किया था, स्टाइल टैग दिया, इसमें टेबल को दिया और टीएच को, जिसमें हमने लगाया बॉर्डर। ओके, देखिए यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। यहाँ पे मेरा डबल कोट्स नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा कॉलन। ठीक है। तो एक तो ये दिक्कत हो गई थी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे वन पी एक्स सॉलिड ब्लैक, और यहाँ पे ये मेरा देने के बाद ये क्लोज हो गया। ठीक है। देन स्टाइल टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद टी आर हमने स्टार्ट किया एक। टी आर में मैंने टी एच लगा के टी एच को क्लोज किया और टी आर को भी क्लोज कर दिया, मेरा ये भी काम होगा। देन डेटा का फॉर एक मैं टी आर टैब बनाया, टी डी को स्टार्ट किया, टी डी को क्लोज कर दिया, और उसकी जो वैल्यू है डेटा इसमें डाल। ओके। तो ये मेरा सही है। देखिए यहाँ पे टेबल भी गलत है, तो यहाँ पे मेरा डॉट की जगह पे स्लैश होगा। टेबल क्लोज। बाकी आई थिंक वही सब उसी पर दो। अब इसको डिप्लॉय करके चेक करते हैं एक बार कैसा आ रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और डाउनलोड करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे, तो ये मेरा डाउनलोड हो गया। इस पे डबल क्लिक करता हूँ और ये फाइल मेरा करते हैं यस। यस, देखिए अब यहाँ पे मेरा पास ये डेटा आ गया। ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे अनडिफाइंड भी आ रहा है। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, कि उसमें डेटा नहीं है इसलिए अनडिफाइंड दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें डेटा नहीं होगा तो उसमें हम ऐड करेंगे अनडिफाइंड की जगह पे क्या ऐड कर देंगे हम उसको अपना, बेसिकली उसमें वो ऐड कर देंगे कि उसमें ब्लैंक आना चाहिए। ठीक है। जो भी हमारा कंडीशन है, जो भी वैल्यू है उसमें। ओके। तो आप किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखिए ये आ रहा है, डेटा तो सही आ रहा है, लेकिन अभी मेरा एक चीज नहीं आ रहा है, वो है मेरा इसमें बॉर्डर। ठीक है। तो डेटा तो सही आ रहा है, अब बॉर्डर के लिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम जाते हैं टीडी टेबल पे चेक करते हैं। ठीक है। तो टेबल में यहाँ पे हम देखते हैं मेरा स्टाइल, स्टाइल टैग है, टेबल में हमने ऐड किया है। ओके। टीएस पे हमने लगाया है, यहाँ पे हम टीडी भी दे देते हैं। ठीक है। तो आपका वो दिखाएगा। अब इसको टीडी भी लगा देगा तो टीडी पे भी जो भी आएगा उसमें भी हमारा ये ऐड होगा बॉर्डर। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा चेक करते हैं इसको डाउनलोड कर। ठीक है। ये अकाउंट डेटा टेबल टू डाउनलोड ओपन। अब देखिए मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, सारा प्रॉपर टेबल का डेटा आ रहा है। अब जहाँ जहाँ पे अनडिफाइंड है वहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसमें कंडीशन लगा देंगे। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जहां जहाँ पे मेरा डेटा है यहीं पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे। देखिए नेम आईडी और नेम तो हमेशा आएगा, फोन नहीं आएगा कहीं पे, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ
फोन डॉट, अगर नहीं है तो क्या होगा मेरा, ए ऐड होगा, एल्स, एल्स क्या ऐड हो जाएगा मेरा यहाँ पे, जो भी डॉग है उसमें प्लस करके ब्लैंक ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम वेबसाइट के लिए भी, इफ यहाँ पे वेबसाइट, ओके, अगर वेबसाइट में डेटा है तो मेरा यहाँ पे वेबसाइट ऐड हो जाएगा, एल्स क्या हो जाएगा आपका, डॉग में ब्लैंक ऐड हो जाएगा। सेम इसके लिए भी कर लेते हैं, इफ फैक्स, ओके, अगर फैक्स है तो फैक्स में डेटा आ जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसमें डॉग में ब्लैंक आ जाएगा। ओके, देन अगला एक लास्ट है, उसको भी ऐड कर लेते हैं, इफ अगर मेरा टाइप में डेटा है तो डेटा आ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, इसमें ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने कंडीशन लगा दी इसमें, और जो भी डेटा था उसका कंडीशन वाइज लगा दिया, तो मतलब कंडीशन बेसिस पे आप डेटा लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ओके, तो अब डाउनलोड करते हैं प्रॉपरली इसमें जो भी मेरा वो है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा डाउनलोड करते हैं इसमें मेरा डेटा क्या आ रहा है। तो फाइल ऐसे डाउनलोड हो गया 3, इसको ओपन करते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां जहां पे डेटा नहीं है वहां पे ब्लैंक, बट वहां पे मेरा ए नहीं आया, टेबल। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, ब्लैंक की जगह पे आपको क्या करना है, साथ में यहाँ पे TDTR भी रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, TDTR भी ऐड कर दो, बट यहाँ पे सिर्फ डेटा जो है ब्लैंक कर दो। ठीक है, समझ में आ गया कि हमें TDTR तो चाहिए, बट जो वैल्यू होगा वो सिर्फ ब्लैंक होगा। ओके, देखिए यहाँ पे सेम इसके लिए भी इसको हटा देते हो और यहाँ पे ब्लैंक कर दो। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो गया सबके लिए, इसके लिए भी कर दो, फोन के लिए भी यहाँ पे ब्लैंक डाल दो। ओके, अब हो गया सबके लिए। अब इसको डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं प्रॉपर अब हमारा डेटा कैसा हुआ। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं हम, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉय हो गया है। अब हम इसको करते हैं ओपन, इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करने के बाद डाउनलोड करते हैं दोबारा, हमारा डाउनलोड नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं इसको, तो देखिए अब प्रॉपर डेटा आ रहा है, जहाँ पे डेटा नहीं है वहां पे ब्लैंक आ रहा है, बाकी प्रॉपर हमारा सब कुछ बन रहा है। ओके, तो ये है मेरा एक्सेल फाइल। ठीक है, अगर आप CSV में भी करना चाहते हो तो यहाँ पर CSV दे सकते हो, लेकिन CSV में आपको यहाँ पे एक इशू आएगा, जिसमें डेटा CSV में क्या होता है, डेटा है वन लाइन में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए आप एक देख के दिखाता हूँ आपको CSV, तो आपको कैसे दिखाई देगा वो भी मैं दिखा देता हूँ कि CSV इसमें कैसे दिखाई देता है डाउनलोड कर। तो आप डाउनलोड कर लो, बेसिकली CSV आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लो। ठीक है, एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के बाद आप उसको CSV में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट मतलब सेव एज करके एज ए CSV कर लो।
ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ CSV कैसे बनता है। देखिए डेटा टेबल डॉट CSV, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनता है। आपका डेटा वन लाइन में आता है। ठीक है, तो जब वन लाइन में डेटा आता है सारा, ऐसे आपको टेबल ऐसे वैल्यू सब दिखाई देता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डेटा कहाँ पे क्या कैसे जा रहा है। राइट, तो आप क्या करो, उसको डेटा को एक्सेल में डाउनलोड करके प्रॉपरली उसको उसमें ऐड करो। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, अब और स्टाइल टैग भी दे सकते हैं कंडीशन। तो वो हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में कंडीशन लगाएंगे, और जो हमारा एक्सेल फाइल है, ठीक है, उस एक्सेल फाइल में हम क्या करेंगे, कलरिंग करेंगे, और उसको अच्छे से बना के कैसे फॉर्मेटिंग वगैरह ऐड करते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। अगर मैं इसको डाउनलोड करके देखूं अब, तो फिफ्थ वाले में देखिए हमारा अब वो एक्सेल फाइल सही आ रहा है। तो अब हम हमारे जैसे फोन फोन वाले को मुझे कलर करना है। ठीक है, जितने फोन वाले हैं उसको शायद हमारे ऐसे कलर में आए, फॉन्ट साइज, या किसी के आप चाहते बैकग्राउंड ऐसे येलो करके आए। तो ये सारे कंडीशन है, कलरिंग कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे पार्ट 2 में। ओके, आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक यूज केसेस है आपके पास, आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाए, तो आप यूज केस मेरे साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आप वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हो, तो मैं उसको आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।